नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि मौलिक अधिकार। एक इंसान की आजाद जिंदगी जीने के लिए कुछ मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ती है। वह सारे अधिकार भारत का संविधान हर नागरिक को देता है। भारत के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ताकि सभी भारतीय भारत के नागरिक के रूप में शांति और सद्भाव से अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो एक आम आदमी के पास मूलतः 6 मौलिक अधिकार होते हैं, जो भारत में संविधान के द्वारा उनको दिए गए हैं। समानता का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस वीडियो में हम केवल 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम के बारे में। बाकी 4 के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं राइट टू इक्वलिटी से। देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है, जो धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान से परे सभी के लिए समान अधिकारों की गारंटी देता है। इसको अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 5 अनुच्छेदों में परिभाषित किया गया है। तो पहले जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून की नजर में सभी लोगों को एक समान मानता है, जो राज्य को आदेश देता है कि वह किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित न करे। इस प्रावधान में कहा गया है कि कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। यह अनुच्छेद नागरिकों के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले हर भेदभाव से सुरक्षित रखता है। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए राज्य सेवा में समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है, यानी कि किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार या नियुक्ति के मामले में नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि इसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर रोक लगाता है, क्योंकि छुआछूत को भारत में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई भी मामला मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है, जिससे कि भारत का हर एक नागरिक एक समान हो। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, इन सब को निरस्त कर दिया गया है। अभी दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है। भारतीय संविधान नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21A और 22 में दिया गया है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। पहला है अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति और भाषण की गारंटी देता है। दूसरा, एकत्र होने की स्वतंत्रता। राज्य सरकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने की यानी इकट्ठा होने की गारंटी देता है। हालांकि सारे मामलों में देश की संप्रभुता और अखंडता तथा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तीसरा इसमें है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता श्रमिकों को यानी जो कामगार हैं ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार देता है। हालांकि पुलिस अधिनियम बल 1966 में पुलिस कर्मियों को ट्रेड यूनियन बनाने से रोकता है। जिसमें चौथा है स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। भारत का नागरिक भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के घूम सकता है। पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। भारत के नागरिकों को देश के किसी भी हिस्से में निवास करने का अधिकार है। और छठवां है पेशे की स्वतंत्रता। भारत के सभी
नागरिकों को कोई भी व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार है, बशर्ते कि व्यापार या व्यवसाय अवैध या अनैतिक ना हो। यानी कि जो चीजें बैन है भारत में वो उसका व्यापार ना करे। इसमें दूसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उस कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कानून द्वारा अपराध घोषित न किया गया हो, और एक ही गुनाह के लिए किसी को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है, और कानून द्वारा निर्धारित सजा से भी अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हर एक इंसान को जानने के लिए। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। यह अधिकार तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इस अधिकार के पीछे का विचार है मनमाने ढंग से हिरासत और गिरफ्तारी से रोकना है। अनुच्छेद 22 में 3 भाग हैं, जिसमें से कि पहला है हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है, और उसे वकील से परामर्श करने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि उसको उसके वकील से मिलने से भी नहीं रोका जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। पॉइंट नंबर 3, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। हालांकि ये सुरक्षा उपाय कुछ निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। पहला, दुश्मन एलियंस। दूसरा, निवारक निरोध कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए लोग। अगर यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया है, मौलिक अधिकार आपको समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अगला 4 मौलिक अधिकार हम अगली वीडियो में बनाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।